हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज बताइए कार्ड्स के थ्रू। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग, जय हो बजरंग। फ्रीडम, फ्रीडम का कार्ड है फर्स्ट कार्ड। सेकंड है रूटीन, रिस्क, पर्सपेक्टिव, एंटिसिपेशन, डिस्ट्रैक्शन, रिलीज। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है ना, तो आपको ना आपके अंदर कोई कड़वाहट है, किसी ने आपको पास्ट में प्रॉब्लम में डाला है, कोई दुख आपके अंदर है, कोई किसी के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा, किसी ने आपको सैड एनर्जीज में अगर रखा है, या किसी के जाने का आपको बहुत ज़्यादा गम है, कोई आपका चला गया आपको छोड़ के, उसके याद में आप काफ़ी यहाँ पे परेशान रहते, बहुत ज़्यादा उनकी याद आपको अगर सताती है ना, तो आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आप एक ऐसे इंसान हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके साथ जो लोग दुश्मनी का भाव भी रखते हैं ना, आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपके पीठ पीछे बैक बिचिंग करते हैं, तो आप, उनका पर्सपेक्टिव ऐसा रहता है कि आपको हैंग कर दिया जाए, आपको उल्टा लटका दिया जाए, या फिर लेग पुलिंग करना, ये उनकी चालें होती हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं, लेकिन आप तो यहाँ पे बहुत बेमिसाल इंसान हैं, जो आपको उल्टा लटकाते हैं ना, आप तो उन्हें भी अपना दोस्त बना लेते हैं। एक आप ऐसे इंसान हो सकते हैं। आपकी लाइफ को देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रीडम का कार्ड है। आप जैसा फ्रीडम, आपको चाहने वाले, जानने वाले हर एक इंसान यही यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करता है, उसे भी ऐसी ही फ्रीडम मिले। देखिए यहाँ पे जो मुझे आपकी एक पर्सनैलिटी यहाँ पे दिख रही है कि आप अपने फ्रीडम से कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने वाले इंसान नहीं है, ना करते हैं, और अपनी डेली रूटीन आप अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं। रिस्क जैसी चीज आपके लाइफ में कोई है ही नहीं, क्योंकि जो आपके निंदक है ना, आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपके जो निंदक हैं या दुश्मनी रखते हैं, कुछ ही समय बाद वो आपके दोस्त बन जाते हैं। एक आपकी बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है, हर किसी को अपना बना लेना, अपनी बातों ऐसी, यानी कि खाली ऐसा नहीं कि आप किसी को बेवकूफ बना रहे, ऐसा नहीं है। आप अपने मन में देखिए, जब आप किसी के मन में गलत नहीं सोचते, अपने मन में किसी के लिए गलत नहीं सोचते, तो वो वाइब्रेशन सामने वाले तक जाती है, और वो इंसान पूरी तरह से आपके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर में आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा आपसे जलन कुढ़न रखता है। एक आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जो लेग पुलिंग करता है ना, कुछ ही समय बाद वो आपका दोस्त बन जाता होगा, धीरे धीरे आपके नज़दीक आने लगता है। आपकी एक ऐसी वाइब्रेशन है जिसे इंसान एक पुल फील करता है ना। आप यहाँ पे सबसे पहली बात, किसी से डिस्ट्रैक्ट होने वाले इंसान नहीं है। बहुत ही जबरदस्त आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे।
तो अगर आपके देखिए यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि शायद आपके लाइफ से आप जिसे बहुत प्यार करते हैं, आपके फादर मदर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं कभी-कभी या आप उनकी यादों में बह जाते हैं, तो आपको बोला जा रहा है इसे आपको रिलीज़ करना है, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं कि आप कौन-सा मैजिक ऐसा करते हैं कि आपके शत्रु ना पूरी तरीके से धीरे-धीरे आपके ही फैन बन जाते हैं, है ना? जस्टिस, जैसे ही कार्ड मैंने निकाला तो जस्टिस ही था, क्योंकि ना आप बहुत ही न्यायप्रिय इंसान हैं और आपकी लाइफ में जस्टिस भी होता है। ज़्यादा दिन कोई दुश्मनी करके टिक नहीं सकता, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ही ऐसी है। क्योंकि देखिए अगर वो दुश्मनी करेगा ना तो आपके द्वारा कुछ ना कुछ उसका ऐसा भला हो ही जाएगा कि वो अपनी दुश्मनी भूल जाएगा। बहुत ही प्यारे कार्ड जस्टिस, यानी आप खुद के लिए भी न्याय ही करते हैं और दूसरों के लिए भी न्यायप्रिय इंसान हैं। आपके नज़र में लोग अलग नहीं हैं, एक ही नज़र से आप देखने वाले इंसान हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स ऐसा क्या करते हैं कि वो बेमिसाल बन जाते हैं? निंदक करने वालों के बीच में भी, दुश्मनी रखने वालों के बीच में भी लोग उन्हें बेमिसाल, जो उन्हें कभी लेग पुलिंग करते हैं, जो उनके साथ दुश्मनी का भाव रखते हैं, वही उनके दोस्त क्यों बन जाते हैं? ऐसा क्या है मेरे व्यूअर्स में? एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी तो मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखते हैं कार्ड से। दुश्मनों को भी आप दोस्त बनाते हैं, इसीलिए ज़्यादा दिन निंदा कोई आपकी कर ही नहीं पाता। उनको उनके सामने खुद ही सच्चाई, अपनी गंदगी उन्हें दिखने लगती है, क्योंकि आप बहुत ही काइंड हार्टेड और क्लियर हार्ट है आपका, कोई गंदगी नहीं है, कोई कालापन नहीं है आपके अंदर। आप जो भी जो भी आप हैं वो सामने से है, ऐसा नहीं है पीठ पीछे कुछ सामने कुछ। तो इसलिए आप जब जो भी बोलते हैं ना वो बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, तो ये चीज़ें उन्हें दिख जाती हैं। तो आपके बारे में अगर कोई गलत-गलत चीज़ें फैलाते हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, कुछ ही दिन में लोगों के सामने वो चीज़ें अपने आप सामने आ जाती हैं। 8 ऑफ वांड्स, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा ना, जो भी आपके बारे में बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, आपकी लेग पुलिंग करता है, आपसे दुश्मनी का भाव रखता है, तो कुछ आपकी वाइब्रेशन ऐसी ही है कि पहली बात तो सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर ये है कि जो भी अ, लोग आपकी तरफ भेजते हैं, वही उनकी तरफ जाता है, यानी आपकी एनर्जी ना बैकफायर करती है। आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, वो चीज़ें आपकी पूरी ज़रूर होती है। बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है आपकी। तो जो आपकी लेग पुलिंग करता है, जो आपकी बुराई करता है, बिना जाने, बिना समझे, आपको पूरी तरह बिना जाने, सिर्फ़ आपको जज करते रहते हैं लोग ना, तो आपकी एनर्जी उन्हीं की तरफ बैकफायर करती है। जो आपको दुःख देना चाहते थे, वही दुःख उनके जीवन में पलट के आ जाता है। तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी आपके अंदर है, बहुत ही अच्छी मुझे दिख रही है। किंग ऑफ सोर्स, तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो आपको बार-बार दुःख दे, जो आपको बार-बार परेशान करे, तो आप उसके लिए ये सहने वाली चीज़ नहीं है। आपका नेचर ऐसा है कि देखिए आप ना ऐसे लोगों के खिलाफ स्वॉर्ड उठा लेते हैं, जो आपके खिलाफ कोई गलत बातें करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलरेडी बैकफायर करती है और आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं। सच बातों के लिए हमेशा आपने स्टैंड लिया है, ये आपकी पर्सनैलिटी है। इसीलिए ना आप किसी सही व्यक्ति के साथ गलत होने देते हैं और ना अपने साथ गलत होने देते हैं। स्टैंड लेने की आपकी एक बहुत अच्छी आदत है। ये आपको बाय बर्थ ये चीज़ें मिली हुई हैं। कुछ लोग इसे समझ जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं चीज़ों को लेके आपके बारे में गलत परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी फ़ौरन बैकफायर करती है। उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि अगर वो आपके बारे में गलत बोलेंगे, गलत सुनेंगे, गलत अफ़वाहें उड़ाते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, तो ये चीज़ें उनके जीवन में आना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा किसी ने किया भी है, उसको फ़ौरन रिज़ल्ट भी मिला है। कोई ना कोई आपके लाइफ़ में ऐसा इंसान है जिसने आपके पर्सनैलिटी से जेलस होकर के आपके खिलाफ कुछ बातें, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, फैलाई हैं, लोगों के बीच में बुराइयां की हैं। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ने बैकफायर किया है और आपने भी शायद स्टैंड लिया है, मुझे ऐसा लगता है। तो
वो उसी एनर्जी में चले गए जो एनर्जी उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गॉड गिफ्ट है आपके पास कि आप हर एक परिस्थिति को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है, एक कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ मुझे आती हुई दिख रही है। आप तो बेमिसाल है ही, ईश्वर भी उसमें चार चांद लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ईश्वर के हाथ में एक गोल्डन कॉइन है, यानी आपका गोल्डन पीरियड शुरू होता है अब। उसमें ईश्वर आपको बहुत मदद कर रहे हैं, और क्योंकि आप ना एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है कि आप अपने हर चीज को बैलेंस करके रखते हैं। आपसे किसी को जल्दी तकलीफ नहीं होती। हाँ, जेलसी में लोग करते हैं, लेकिन अगर आपके एक बार फ्रेंड बनते हैं ना, तो जीवन भर के लिए आपके फैन बन जाते हैं। ऐसे लोग हैं। आपकी बातों में कोई अहंकार नहीं झलकता। आप जबरदस्ती किसी को अपनी तरफ नहीं मोड़ते हैं। आपकी अच्छाई देख के लोग मुड़ते हैं आपकी तरफ। ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। यहाँ पे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा कुछ आने वाला है, और यहाँ पे सिर्फ ईश्वर ही नहीं, आप जिन भी गुरु को मानते हैं, उन गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर यहाँ पे मुझे आती हुई दिख रही है। कोई बहुत बड़ा काम आप करने वाले हैं, जिसमें आप काफ़ी, आपका नाम हो सकता है बहुत ज़्यादा। ये लोग, गुरु की कृपा बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है। तो आप यहाँ पे जिन भी गुरु को मानते हैं, उनको बहुत ही सच्चे दिल से, इसीलिए आपके हर काम में आपकी गुरु की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे आप जो है, आपके जीवन से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बार-बार मैनिपुलेट करना, आपको परेशान करना, निंदा करना, आपकी बढ़ती हुई तरक्की को देख कर के बहुत ज़्यादा जेलस होना, ये आपकी कोई फैमिली के मेंबर हो सकते हैं या आस-पास के हो सकते हैं। तो या आपके बच्चे से, आपका अगर कोई बेबी है, यहाँ तक कि आपकी पूरी फैमिली से इन्हें जलन होती है। क्योंकि देखिए, आप सबके ना जैसे कहते हैं ना, आँखों के तारे, इस तरीके से लोग आपको इतना प्यार करते हैं कि आपकी हर चीज़ आपके दुश्मनों को भी धीरे-धीरे पसंद आने लगती है। तो किसी ने आपके साथ ना, आपको पीछे से तलवारों से घायल करने की कोशिश की है, चीटिंग करने की, धोखा देने की, तो या आपकी पूरी फैमिली को धोखा देने की कोशिश की है। आपका बेबी है, आप या आपकी फैमिली हो सकती है। तो यहाँ पे आपको किसी ने चीट करने की कोशिश की है, लेकिन एक बार ना आपके पर्सनैलिटी को देख के वो चीट करते-करते रुक गया और मूव ऑन कर गया, यानी कि चला गया, छोड़ दिया उसने। मैंने कहा ना, आपके तरफ जो जैसी वाइब्रेशन रखता है, आपकी एनर्जी ना बैकफायर करती है उसको। यहाँ पे कोई ना आपका किसी के मन में ये ख़्याल है कि आपका बुरा करने से अच्छा कि वो वहाँ से ही चला जाए। किसी ने किसी को उकसाया होगा कि इनका ऐसा कर दो, वैसा कर दो, गलत चीज़ें, गलत चीज़ों में। लेकिन ये जो बंदा या बंदी था या थी, आपकी फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, उन्होंने आपका बुरा नहीं किया, क्योंकि वो देख रहे हैं, लोग आपसे किस तरीके से जुड़ते जा रहे हैं। आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं। कुछ लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपके बारे में बुराइयां फैलाते हैं, क्योंकि उनका यही काम है सुबह से शाम तक आपकी ज़िंदगी में ताका-झाकी करना। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, तो दिन-रात आपके सोशल मीडिया को में ताका-झाकी करना, क्या कर रहे हैं आप, कौन-सी वीडियोज़ डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें आप हमेशा अपने आपके ताक-झाँक, यानी कि आपके लाइफ में भी ताक-झाँक करना। अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, क्योंकि आप पब्लिक आई में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ताक-झाँक करना, ऐसा कोई है। द सन, मैंने कहा ना, आपकी चमक, आपकी शाइन यहाँ लोगों के होश उड़ा रही है। आप जो बेमिसाल है ना, हर इंसान इस अंदाज़ को देख के हैरान है। आप ना अ, एक ऐसे इंसान हैं, जब मेहनत करने पे आ जाते हैं ना, तो कितना भी तपता हुआ सूरज हो, आप कभी भी बैठ नहीं सकते, हार नहीं सकते। एक आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि लोग इससे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई आपका बेबी आने वाला है, जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके लाइफ में आने वाली है। और यहाँ आपकी शाइन, आपकी चमक देख के हर कोई, मैंने कहा ना, जो आपकी निंदा भी करते हैं, धीरे-धीरे आपके फैन बन जाते हैं। आपकी एनर्जी बहुत लाजवाब है, यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी फ़ील हो रही है।
और बताइए डिवाइन एंजल्स क्या मैसेज है, प्लीज बताइए। और मुझे डाउनलोड ऐसा हो रहा है कि आपके लाइफ में ना ईश्वर को कुछ भी आपके साथ गलत अगर कोई करना चाहता है उसका उसके जी आपको जस्टिस ईश्वर को आना ही नहीं पड़ता कि आप डिवाइन आपके लिए जस्टिस लेके आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपके साथ गलत करता है ना, आपकी जो एनर्जी है ना वो फौरन बैकफायर कर देती है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि भाई हमें कर्मा मिल गया, हमने तो ऐसा किया था, तुरंत उसका दंड हमें मिल गया। ये लोग सोचते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से आपकी एनर्जी ने बैकफायर किया है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का भी काम करती है। एक बहुत बड़ी कोई विश फुलफिलमेंट आपकी पूरी होने वाली है। यहाँ पे जो एस ऑफ पेंटिकल्स आया था ना, कोई कुछ आप ऐसा अपनी जिंदगी में सेटअप कर सकते हैं, करने वाले हैं या करेंगे कि आपकी जिंदगी में जो आपका सपना था वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिख रहा। और बहुत बड़ा कोई सपना है जिसमें आपके गुरु की एनर्जी यहाँ पे बहुत हेल्प कर रही है आपकी। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो आप अपने आसपास सबसे पहले आप अपना ध्यान रखते हैं, किसी भी ऐसे इंसान को अपनी बाउंड्री के अंदर नहीं घुसने देते जिससे आपको कुछ गलत वाइब्रेशन फील होती है। तो आप अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट करके रखते हैं, एक लिमिट तक किसी को अपने जीवन में एंट्री देते हैं, बाकी दूर से ही आप लोगों को रखते हैं। बहुत मेहनती इंसान है, आपको ये अच्छी तरीके से पता है। जहाँ मेहनत होती है और उसका फल जब आने लगता है, बहुत सारे दुश्मन तैयार हो जाते हैं। इसकी अच्छी तरीके से आपको समझ है अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए आप कभी भी रिस्क लेने से, रिस्क आपकी ज़िंदगी में क्यों नहीं कोई रिस्क है, ये बहुत सोचने वाली बात है। कोई है ऐसा इंसान इस दुनिया में जो कभी भी अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड फील करे? कभी ना कभी तो लाइफ में ऐसी चीज़ ज़रूर होती है कि उसे लगता है कि वो बड़े रिस्क में है, प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। लेकिन यहाँ आपको प्रोटेक्शन बाय बर्थ मिला हुआ है। आपकी एनर्जी जो भी नेगेटिविटी होती है खुद ही उसे बैकफायर करती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में और क्या बताना चाहते हैं, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए और क्या बताना चाहते हैं। डेथ, मैंने कहा ना कि आप एक मजिशियन की एनर्जी में है। जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा होता है। ईश्वर ने आपको ना एक ऐसी सत्ता आपके हाथ में दे दी है कि आप जो चाहो, बहुत परखने के बाद, हाँ ऐसे नहीं आपको मिली है, बहुत ईश्वर ने आपको परखा है। इसके बाद जो भी ईश्वर आपको चाहिए, ईश्वर की जरूरत नहीं है, उन्होंने स्वतः आपके अंदर ये गुण डाल दिया है। एक मैनिफेस्टेशन पावर, एक डाउनलोड्स आपको जरूर आते हैं कि आप जो चाहे जब चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि आप यहाँ पे काफ़ी अपने लाइफ में हर चीज़ में बैलेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए ईश्वर को पता है आप अपनी शक्तियों का, अपने ताकतों का यहाँ पे मिसयूज़ नहीं करेंगे। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी अगर किया था ना, तो यहाँ पे आपने उसे बैलेंस कर दिया, आपकी एनर्जी ने उधर ही बैकफायर कर दिया। क्योंकि मजिशियन के बाद डायरेक्ट डेथ आया है। और आपकी लाइफ में जितने लोग भी आपके लेग पुलिंग करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, और जितना भी आपके बारे में बुराई फैलाते हैं, गलत चीज़ें, वो चीज़ें यहाँ पे मुझे डेथ होती दिख रही। आप जो दुश्मनी रखते हैं ना आपसे, वो आप दोस्त बनते हुए, बहुत सारे आपके दुश्मन आपके दोस्त बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और आपके लाइफ से जितने भी प्रॉब्लम्स थी, सब यहाँ पे उसकी डेथ होती हुई मुझे नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर आपके अपनों ने भी आपके साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की है, किसी अपने ने, ये अ, आपके ब्रदर हो सकते हैं, उनकी वाइफ हो सकती हैं, जैसे भाभी जिसे कहते हैं, उन लोगों ने भी आपके ऊपर बहुत सारे, यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक दिख रहा है, ब्लैक मैजिक अगर किया था आपके ऊपर, तो ये चीज़ों ने, इस ब्लैक मैजिक को आपके एनर्जी ने खुद ही बैकफायर कर दिया। आपके ही घर में तकलीफें आ गई उन्हीं लोग के ऊपर, क्योंकि आप तो कहते भी नहीं है, ये आपके पास जो एनर्जी है ना, ये बैकफायर खुद करती है। आपको एक इंट्यूशन पावर, डाउनलोड्स और एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके साथ। डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग प्लस गुरु कृपा आपके ऊपर, मुझे गुरु की बहुत ज्यादा दिख रही है। आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। कोई भी आपके जीवन में गलत चीजें होने से पहले आपके गुरु
आपको प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ पे। अब आपके जो भी गुरु होंगे तो उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा आप। और यहाँ पे जो लोग भी आपका बुरा चाहते हैं, चाहे वो फैमिली का मेंबर क्यों ना हो, अंत में एक दिन परेशान होके वो खुद ही सोचते हैं कि आपका साथ छोड़ के कहीं और चले जाएँ या मूव ऑन कर जाएँ, क्योंकि आपकी एनर्जी उन्हें ना आपकी एनर्जी ना उनकी एनर्जी को टक्कर देती है बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सीधे यूनिवर्स में जाती है आप जो भी मैनिफेस्टेशन करते हैं। यहाँ पे शनि देव जी का बहुत बड़ा शनि देव जी की भी ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। 8 नंबर जो इनफाइनाइट का सिंबल बना है 8 नंबर, ये शनि का है और शनि जी आप न्याय प्रिय इंसान हैं, इसलिए शनि जी आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं कि शनि भी न्याय के ही देवता हैं। तो अन्याय के खिलाफ आप चलने वाले इंसान हैं, ना किसी के साथ अन्याय करते हैं और ना ही अपने साथ अन्याय सहते हैं। तो जिस कारण यहाँ पे शनि देव की भी बहुत सारी ब्लेसिंग आपके साथ है। बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी रीडिंग यहाँ पे निकल के आई है। तो चलिए अभी देखते हैं कि नंबर्स क्या हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट। सबसे पहले मुझे 3 नंबर, 15 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, आप ईश्वर आपको 1 नंबर पे रखते हैं। फर्स्ट नंबर आपको रखते हैं ईश्वर, बहुत ज़्यादा मानते हैं आप जो भी हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड, हाँ 6 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको 8 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट, 8th मंथ 8 नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे एज बताऊंगी। 35, 39, 35, 39, 41, 42, 41, 42 एंड 41, 42, 39, 46 भी यहाँ पे है। 51 नंबर, 51, ओके ठीक है। तो ये कुछ एज है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताती हूँ। यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ए है, आर है, डी है, एम है, यू है, के है। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।